बड़ी खबर है, रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा से जुड़ी हुई कई शहरों में राम भक्तों पर पत्थर फेंके गए। और आपको बता दें कि इनमें से 2 हिंसा बंगाल में हुई है। वो बंगाल जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं झारखंड में भी शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया और देखते ही देखते इन तमाम जगहों पर अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस ने स्थिति को संभाला, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में, मुर्शिदाबाद में इसी तरह से भगदड़ जैसी स्थिति नजर आई, पत्थरबाजी की गई। झारखंड में भी यही तस्वीर दिखी। तो सबसे पहले आपको पुरुलिया की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर यहां न सिर्फ पत्थर फेंके गए बल्कि गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। शोभा यात्रा में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता शामिल थे, ये भी पत्थरबाजी में घायल हुए। सूत्रों के मुताबिक शोभा यात्रा जब निकल रही थी उसी वक्त कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हालात को काबू किया गया। पुरुलिया से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है, हालांकि ये पहली बार नहीं है। बड़ा सवाल ये कि क्या बंगाल में पर्व मनाना मना है? ये तस्वीरें आप देखिए, पश्चिम बंगाल के 2 शहरों में टारगेट किया गया। हिंदुओं को रामनवमी के मौके पर पत्थर बरसाए गए। और दूसरी खबर है पश्चिम बंगाल के ही मुर्शिदाबाद से, जहां रघुनाथगंज थाना क्षेत्र में रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। तस्वीरें देखिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका भारी विरोध किया और आगजनी तक यहां पर की गई। आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और एंटी रॉयड फोर्स मौके पर पहुंची। गिरफ्तारियां जारी हैं। 2 तस्वीरों के जरिए पश्चिम बंगाल में हिंदू त्योहारों की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। रामनवमी के मौके पर कमोबेश हर साल कहीं न कहीं से पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीर सामने आती है, जहां सनातनी त्योहारों पर इस तरह से पत्थरबाजी की जाती है। पुरुलिया में पथराव हुआ है, वहीं मुर्शिदाबाद में भी भारी बवाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहर भले ही हो, लेकिन शोभा यात्रा और जुलूस को किस तरीके से निशाना बनाया गया उसकी तस्दीक करती है तस्वीरें। और वहीं झारखंड के धनबाद में रामनवमी पर जुलूस के दौरान अफरा तफरी मच गई, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। घटना के बाद जुलूस में शामिल लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना बलियापुर थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें कि इस घटना में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया गया। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। धनबाद में भी पथराव हुआ है और यहाँ करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पुरुलिया में अचानक पत्थरबाजी, मुर्शिदाबाद में जुलूस के दौरान हंगामा, धनबाद में जुलूस को निशाना बनाया गया। रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन शोभा यात्रा में किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पथराव किया गया, राम भक्तों को निशाना बनाया गया। पुरुलिया, मुर्शिदाबाद और धनबाद से खबर सामने आई। तो देश में शहर शहर कट्टरपंथियों के बवाल पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर नफरती कहां से आई? राम भक्तों की शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले कौन थे? कौन है जो बवाल काट रहे थे, रामनवमी के जुलूस में तनाव पैदा कर रहे थे? तस्वीरें 3 शहर की हैं, लेकिन कहानी एक जैसी, पैटर्न एक जैसा। रामनवमी के शुभ अवसर पर बवाल काटा गया, शोभा यात्रा में खलल डाला गया। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की कर लेते हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी। जंगीपुर के फुललता चौराहे पर रामनवमी की शोभा यात्रा के गुजरने और झंडे फहराने को लेकर अशांति फैली। इस दौरान पत्थर और ईंटें फेंकी गई। हंगामे के बाद इलाके की दुकानें तुरंत बंद हो गईं और मौके पर भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। इसी तरह की तस्वीर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से भी सामने आई। यहाँ भी शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ, पत्थर फेंके गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इलाके में तनाव का माहौल है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। बताया जा रहा है कि हमले में कई बीजेपी नेता भी घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड में भी हंगामे और बवाल की तस्वीरें सामने आई। धनबाद के बिखराजपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। जानकारी के मुताबिक जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रहा था।
कि तभी असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। रामनवमी के मौके पर पिछले कुछ सालों में ऐसी तस्वीरें अब आम हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भगवान राम की शोभा यात्रा से किसे दिक्कत है? कौन है जो सनातन के पर्व पर नफरत के पत्थर फेंकता है? कौन है जो भाईचारा और सौहार्द खराब करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां हिंसा मामले में एक्शन तेज हो गया है। तो पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। तस्वीरें आप देखिए, पत्थरबाज किस तरह से पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। शोभा यात्रा में पथराव में करीब 40 लोग घायल हुए थे, जिस मामले में अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त और उससे पहले रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के 2 शहरों में इस तरह का बवाल हुआ। अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी मुर्शिदाबाद में हुई। मुर्शिदाबाद लगातार चर्चा में है, चुनावी तौर पर भी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। इस मामले में एक्शन तेज कर दिया गया है। अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की भी तलाश की जा रही है।